for technical programs and Bar Council of India for law programs. We are currently offering postgraduate programs in MBA, MBA International Business and undergraduate programs in BBA, BBA LLB, BA LLB. Our institute has been awarded a A grade by National Assessment and Accredited Council in the second cycle. It is an ISO 2015 certified institute. We have also been rated A+ by the State Free Regulatory Committee, a free committee of government of NCT of Delhi, and rated the highest rating A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and JPSI. School survey for our BBA program adding another jewel to our success. I proud state that we have been ranked number 49 in top 150 B schools in India, 34 in top 100 private schools institutions in India, and 19th in top North B schools for our MBA program by the Times Business School Survey 2022. I feel extremely honored to announce that we have received the ET Leadership Excellence Award, North 2022 in Education by Economics Times. Now I welcome Mr. Chandan sir for a brief welcome. Rapido Auto, मतलब guaranteed auto. छोड़ दें वीडियो में I'm just Now I would like to welcome Chandan sir for the inauguration of the event. I start this presentation. Okay, good morning everyone. MBA कर रहे हो ना BBA कर रहे हो? इतना गंदा आवाज ओके गुड मॉर्निंग। तो अभी दो चीजें होगी, या तो मैं लेक्चर दे के बताऊं या फिर रियल लाइफ से अटैच करके लग साहब ओके डन। तो मैं पहले अपना इंट्रो देता हूँ छोटा सा, ठीक है। मेरा नाम चंदन है, एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ EDC इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट काउंसिल। करंटली हम दुनिया के ग्लोब के चार कंट्री में काम करते हैं। इंडिया में है, दुबई में है, US में है और कनाडा में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है इसमें अप्रोक्स 84,000 स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। मुझे जो सब्जेक्ट बताया गया है वो है बेसिकली प्रोडक्ट फिट प्रॉब्लम सोल्यूशन मार्केट, ठीक है। सिंपल सा अगर बहुत छोटी सी एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्लेसमेंट को छोड़ के, इस पर कोई बात नहीं, प्लेसमेंट में कोई बात नहीं करें। इसके अलावा सालान आ रही है ना कल, इसको किसे याद है? ये सबकी बड़ी प्रॉब्लम। डंकी भी आ रही है शाहरुख खान की, आ जाएगी, ये पहले से पता है। आज एक्वामैन भी आ रही है, एक्वामैन भी सेकंड पार्ट आ रही है। एक्वामैन तो चली आती है सर, हम पीछे एक्वामैन आ जाएगी, पता देखो दैट्स कॉल्ड अ मार्केट। 3 फिल्म आ रही है और मार्केट में आने से पहले फिट है उसको पता है कि एग्जैक्ट लाना कैसे।
एवरीवन हैज अ सेपरेट स्टोरी। आपकी प्रॉब्लम है इसी तरीके से। देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन खोज में निकलोगे तो आपको ये समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, या प्रॉब्लम बोलते किसको है। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क हम जहां भी लगाते हैं वो होता क्या है बेसिकली। देखो, मैं दो चीजें बताऊंगा, मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कॉलेज में आप सीखते हो 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 हो जाता है, एंड 2 / 2 1 हो जाता है। ये सिर्फ किताबों में होता है, ढंग से बंद करे रखते। जब आप फील्ड पे उतरोगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ प्लस लगाना, कहाँ माइनस लगाना, कहाँ डिवाइड करना, कहाँ मल्टीप्लाई करना, एंड दैट इज द फैक्ट। ठीक है, एज ए बीबीए स्टूडेंट जब आप फील्ड पे जाते हो ना, जो आप लोग जाना नहीं चाहते कोई भी, आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की, कंपनियों के पास प्लेसमेंट तो बहुत है, लेकिन जैसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कितने लोग होता है, डेस्क जॉब है। डिजिटल मार्केटिंग बिंदास आता है, मुझे लगता है डेस्क जॉब लगता है सबको। सब इंटरव्यू यही बोलेंगे कि डेस्क जॉब चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग डेस्क जॉब है ना? नहीं है या किसको उसको लगता है नहीं है? हाँ, क्यों नहीं होता? डिजिटल मार्केटिंग तो कोई खुद भी कर सकता है, उसको ऐसे किसी कंपनी में प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे हायर करना है डिजिटल मार्केटिंग का बंदा। अब तुम वो बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, जो करता है, तो ये तुम्हारे लिए तो डेस्क जॉब है ना? तो डेस्क जॉब है ना डिजिटल मार्केटिंग। डिपेंड करता है ना कि कंपनी को क्या नीड चाहिए। अगर उसको डिजिटल मार्केटर चाहिए तभी मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मेरी कंपनी डीसी इंडिया, बेसिकली हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी चलाते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के बंदे जो मेरी कंपनी के मार्केट को प्रमोट करे, फेसबुक, इंस्टा, या फिर मेरे लिए रील्स बनाए या कुछ भी करे। तो मैं जिनको हायर करूँगा उनको तो डेस्क जॉब दूंगा ना। दिन भर ऑफिस बैठ के अच्छे कंटेंट बनाओ, अच्छे पोस्टर्स बनाओ, एंड देन पोस्ट करो। फैक्ट है, डेस्क जॉब है यार। खुल के बात करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एग्री ना? दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन द वर्ल्ड। सर, कंटेंट जब क्रिएट करोगे तो उसके अंदर डेस्क जॉब ही रहेगी। डेस्क जॉब रहेगी? नहीं रहेगी। कोई भी मार्केटिंग चाहे वो डिजिटली क्यों ना हो, डेस्क जॉब नहीं हो सकती। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो सीखते आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम पे बात करें, आपको मार्केट प्रोडक्ट फिर समझ में आ जाए। एक मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ, सिंपल सा समझो। ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ छोटा सा, मालूम। अब मैंने किसी बंदे को हायर किया कि यू आर अ गुड फ्रीलांसर, आप मेरा मार्केटिंग करो। ठीक है, तो वो मेरी मार्केटिंग कैसे करेगा? या तो एक कोने में बैठ जाएगा, मेरे रेस्टोरेंट्स की फोटोज उठाएगा एंड बस उसको पोस्ट करता रहेगा कि आज का सबसे बेहतरीन पनीर खाओ, टुडे हांडी पनीर, टुमारो चिकन। वो मार्केटिंग ज्यादा सक्सेस होगी। या बंदा जब मार्केटिंग करेगा, मेरे रेस्टोरेंट में आएगा, मेरे कस्टमर का खाते हुए बाइट का फोटो लेगा, उनका डांस करते हुए फोटो लेगा, मेरे शेफ का खाना बनाते हुए फोटो लेगा, या रील बनाएगा और डालेगा। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव? फील्ड में आना पड़ा, 3 घंटे वेट करना होगा एक क्लिक के लिए। कई बार एक क्लिक के लिए 2-2 घंटे वेट करना। मैं जानता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों को रेस्टोरेंट में 4 बजे आ जाते हैं, रात के 10-10 बजे बैठ के सिर्फ वेट करने की 5 अच्छी क्लिक मिल जाए, एक अच्छा रील बना दे। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मार्केट को अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, जब हमें लगता है हमारा कंफर्ट जोन होना चाहिए, तो मार्केट मूव करें। एंड दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम सोल्व कर नहीं पाते। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात करते हैं, वी जस्ट फोकस। अगर आपने बीबीए पढ़ा होगा तो दैट्स अ बेसिक मैथ है, थ्योरी है। स्टीव जॉब्स ने एक थ्योरी दी थी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, मार्केट को बनाने के लिए। द थ्योरी दैट वी कॉल आंसर थ्योरी। पढ़ा है? आंसर थ्योरी पढ़ा है? एप्पल थ्योरी पढ़ी है? चलो आंसर थ्योरी बताता हूँ, ठीक है? चाहो तो लिख लेना, वरना आज के लिखने के तो पढ़ती नहीं। द आंसर थ्योरी इज बेसिकली ANSWER, the words, and the word is a theory. A is a start for audience. So A is a start for audience. यानी जब भी कोई कंपनी, जब भी आप हायरिंग में जाए किसी के लिए, जब भी कोई कंपनी डिसाइड करनी चाहिए या मुझे कुछ लेना है, किसको बेचना है डिसाइड करने के लिए बात आती है ऑडियंस की। तो दैट्स A is a audience, ठीक है? एंड दैट्स कॉल्ड अ नीड। ऑडियंस के एग्जैक्ट नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, ठीक है? इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब किसी कंपनी, इंडिया में आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट इंडिया में है। हम जॉब तो करने जाते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं और 2 से 3 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। एंड द ड्रॉप रेट इज 78%।
यानी इंडिया का 78% फ्रेशर 3 महीने के अंदर जॉब छोड़ देता, नहीं चल पाता। रीजन कभी सोचा नहीं था ऐसा भी करना पड़ेगा और वो झेलना पड़ता। ठीक है, द बिगेस्ट थिंग, तो यू नो द ऑडियंस एंड देन गो फॉर इट, दैट्स अ नीड एंड एज फॉर सॉल्यूशन। जो ऑडियंस उसकी नीड क्या है, उस नीड का सॉल्यूशन क्या है। अगर ऑडियंस की नीड है तो सॉल्यूशन लाना होगा, और जब आप सॉल्यूशन लाते हो तो वर्ड स्टार्ट होता है डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब व्हाई, व्हाट, व्हेन, एवरीथिंग। क्यों चाहिए, क्या प्रोडक्ट होगा, क्यों लेगा, कब खरीदेगा, समझ रहे हो? तो देन गो फॉर डब्ल्यू। उसके बाद फिर आता है ई फॉर एविडेंस। कोई भी प्रोडक्ट का खुद का एक एविडेंस होना चाहिए, वरना आप आईफोन लगाओगे साबुन निकलेगा। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डिपेंड होता है एविडेंस, रियल में है नहीं है। ठीक है, एंड देन गो फॉर आर। आर वो टाइम होता है जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, अभी बात करेंगे डंकी की, यार देख के आते हैं। कोई बंदा देख के आएगा, बोलेगा बहुत अच्छी मूवी है। अब डंकी वाले ने शाहरुख खान उसको फोन करके पैसा दिए नहीं होंगे कि भाई 100 रुपये ले ले, मेरी तारीफ कर दे। ठीक है, शाहरुख खान फोन ही आ जाएगा, तारीफ करने लगोगे। बट द फैक्ट पार्ट, जब भी हम ऐसी चीज़ों में बात करते हैं, एक ऐसी कंडीशन पहुंच जाए, जैसे इंडिया में कहावत है, आप एक लेवल पे आया तो आपको रिज्यूमे नहीं भेजनी पड़ती। ठीक है, जब भी आप एक लेवल अचीव करते हो लाइफ में, तो आपको रिज्यूमे नहीं भेजना पड़ता है। आपको कंपनियां खुद बोलती है आप हमारे आगे ज्वाइन करते हो। बट जब आप फ्रेशर होते हो या 2 साल 4 साल का स्ट्रगल होता है, आप हर जगह अपना रिज्यूमे भेजते हो। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हो, 10 साल एक्सपीरियंस और आपकी खुद की एक पहचान होती है, तो कंपनियां खुद आपका रेट लगाती है। यार वहाँ 4 मिल रही है, 8 लग मेरे पास आते हैं। आपको कोई रिज्यूम भेजना भी नहीं और आपको अप्लाई भी नहीं करना, कंपनी आपके लिए अप्लाई करती है कि आप अपना टाइम दो। ठीक है, एंड दैट्स अ कंडीशन वी कॉल रिमार्केबल। जब आप खुद से रेफर करेंगे, लोग आपको अब तक खुद करेक्ट होना शुरू करेंगे। जैसा बेसिक थ्योरी जो स्टीव जॉब्स फॉलो करते हैं, इसको स्टीव थ्योरी बोलते हैं। दैट्स अ आंसर थ्योरी। नॉर्मली जब आप एप्पल या ऐसी बड़ी कंपनी में आएंगे तो वो पूछते हैं कि आप किस थ्योरी पे मार्केटिंग करोगे। दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ वन थ्योरी, दैट्स आंसर। अब आता है प्रॉब्लम है क्या। देखो, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा। ठीक है, इंडिया का मार्केट दुनिया की मार्केट में सबसे अलग है। हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर अच्छा लगा तो किडनी बेच के आईफोन खरीदेंगे, और अच्छा नहीं लगा तो माइक्रोमैक्स और स्पाइस जैसे सस्ते फोन में मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा और ब्रीफ समझना है इसको, समझो तो व्हाट्सएप और हाइक नाम सुना दोनों। हाइक के बारे में जानते हो? दोनों काम सेम करते थे, दोनों मैसेजिंग ऐप थे। हाइक डूब गई, व्हाट्सएप चल रहा है। रीजन बता सकता है कोई? एनीवन, क्या रीजन था, क्यों डूब गया? हाइक के पास तुम्हें जो कंपनी हायर करेगी वो तुमसे ये नहीं पूछेगी कॉलेज से क्या करते हैं, वो तुम्हें हायर तुम्हारे काम के लिए करेंगी, फैकल्टी काम के लिए नहीं करेंगी। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हम मान के आते हैं कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाए, तो हम कहीं पढ़ाई करते नहीं, हमें प्लेसमेंट का ही सुन रहा, और यही रीजन है प्लेसमेंट मिलता नहीं। अगर कोई कहता है इंडिया में जॉब नहीं है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी, क्योंकि इंडिया का फ्रीलांस प्रोजेक्ट यूएस और यूरोप के लोग उठा है, इंडिया के लोग नहीं उठा पा। उसका रीजन यही है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम वही पढ़ना चाहते हैं जो किताबें पढ़ाती हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट ईयर से केस स्टडीज पढ़ने चाहिए। कौन सी कंपनी डूब रही है, कौन सी कंपनी निकल रही है, मार्केट कब करवट लेता है। अभी अगर मैं बात करूं किस कंपनी का टाइम चल रहा है, बता सकता है कोई? अभी कौन सा टारगेट या मार्केट स्टार्टअप मार्केट में बूम करेगा? आप सब बीबीए क्यों बताओ, दैट इज बेसिक क्वेश्चन। कौन सी कंपनियां बूम करेंगी मार्केट में? टेक्नोलॉजी, ईवी सेक्टर। कौन सी? टेक्नोलॉजी, ईवी सेक्टर। नहीं, उसको भी 5 साल हो रहा है। आर्टिफिशियल फाइनेंस, उसको भी 5 साल है, तो वो योगा कर रहा है, कर रहा है, लॉजिस्टिक्स 3 साल बाद आएगा। अभी मार्केट बूम करेगा फिनटेक। इंडिया में कोविड के बाद लोगों के पास पैसे नहीं बचे। कोविड के समय कौन सी मार्केट बूम करती है? एडटेक। हर किसी को, जितनी कंपनियां एजुकेशन में थी सब बूम मार रही थी, चाहे वो बायजूस हो, अनअकैडमी हो, सब मास्टर बन गए थे। अभी देखो एडटेक कंपनी क्या है, सब खराब चल रहा है। अभी आप देखो फिनटेक की जरूरत है। यहाँ बैठा हर शख्स मार्केट में जाके देख लो, पैसा नहीं मार्केट में। आप किसी दोस्त से उधार मांगो, नहीं देगा। ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है किसी चीज की, वो पैसे की है। आप जितनी नई कंपनियां देखोगे, वो या तो क्रेडिट कार्ड बना रही है या तो कार्ड बना रही है। जितनी कंपनियां देख लो, जुपिटर, वन कार्ड सब आ गई ना मार्केट में,
सब काट दे रहे हैं। अभी टाइम है फिटनेस। अब लॉजिस्टिक और एआई का जो लोग बात बोल रहे हैं ईवी का, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है उनका टाइम। लॉजिस्टिक का टाइम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक सेटअप कर रही है, समझ रहे हो? अभी हम लॉजिस्टिक सेटअप करने का प्रोसेस 2 से 3 साल का है, एंड देन द 3 ईयर वो मूव कर जाएगा। एआई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एआई को सब जानते हैं लेकिन समझते कोई नहीं, ठीक है? इंडिया के 80% लोग वेब3 को अभी वेब3 समझ रहे हैं, वेब2 को ही समझ नहीं पाए पूरी तरह। हमारे साथ वेब2 पे फ्रॉड हो जा रहा है, वेब3 आएगा पता नहीं क्या करेगा। तो वेब3 में भी 5-7 साल है। दुबई अभी वेब3 समझ रहा है, दुबई भी वेब3 में सबसे आगे चलने वाली कंट्री है, ठीक है? लेकिन वो भी अभी ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रहा है कि हाँ वो हवा में पहुंचा पाएगा कि नहीं, टाइम से खाना पहुंचेगा नहीं। हमारे यहाँ तो ड्रोन उड़ाओगे सामान पहुंचाने के लिए, रास्ते में किसी तार से टकरा के गिर जाएगा, ठीक है? हमारे तो पहुंचना जरूरी है। तो उस सिस्टम को आने के लिए जब तक अंडरवायर ड्रोन ना हो जाए, फ्लैट की लोकेशन क्लियर ना हो, ठीक है? वरना पता चला ड्रोन हाथ हो गया, वो मम्मी ने बाहर धोती और साड़ी फंसा दिया तो उसी फंसा हुआ है। उधर से फोन कर रहा, सर आपकी साड़ी में फंस गया, पहले फटाओ, हमारा सामान नहीं आ रहा, समझ रहे? तो दैट्स थिंग एंड टेक अ टाइम। अभी जो मार्केट है वो फिनटेक का है। आप जितनी कंपनियां देखो फिनटेक की, अभी वो अपने पिक पे है। सेम कोविड आने से जस्ट थोड़ा पहले एक मार्केट बूम था क्रिप्टो करेंसी की, लोग दबा के क्रिप्टो ले रहे हैं। अब खत्म। हर मार्केट 2 से 3 साल में खुद को बदलता है, एंड दैट्स द टाइम जब आपको खुद को स्टेबल करना है। यानी जिस दिन आप बीबीए फर्स्ट ईयर में आए थे ना, उस दिन आपको रिसर्च करना था कि जब आप पास करोगे 4th ईयर में कौन सी मार्केट कैप्चर करनी है, और आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी थी। दैट्स द प्रॉब्लम और दैट्स द मार्केट फिट। अगर आप उस समय तैयारी किए होते तो आप प्रोडक्ट फिट होते एज पर योर 4th ईयर, आपको पता था कि मुझे कहाँ प्लेस होना है, समझ गए? इंडिया में अभी आज की बता दूं, जब से एनबीएफसी और आरबीआई ने नए पॉलिसीज लाए हैं कार्ड्स को लेकर, इंडिया में 780 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी। इट्स 780 कंपनी। अब 780 कंपनियां मार्केट में आने कितने एम्प्लॉयज चाहिए? एक मार्केट है कि नेक्स्ट आने टाइम में फिनटेक मार्केट में सिर्फ लगभग 2 करोड़ वैकेंसी है। बेसिक क्लियर हुआ कुछ? सेम व्हाट्सएप और हाइप को समझने के लिए प्रोडक्ट प्रॉब्लम समझो कहाँ से शुरू हुई थी। जब मार्केट में व्हाट्सएप थे और हाइप था, तो उस समय इंटरनेट महंगा था, 250-300 रुपए की 1 GB आती थी। ये रेट था इंटरनेट। 240 का या 250 का रिचार्ज होता था जिसमें सिर्फ 1 GB मिलता था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था मार्केट की? हमारे मोबाइल की जो रैम थी वो 512 MB से ज़्यादा नहीं था, ठीक है? इट्स मैक्सिमम 512 MB। अब उसमें अगर कोई ऐप अलग से 100 MB ले ले तो खत्म। सेम थिंग इन व्हाट्सएप ने क्या किया था? व्हाट्सएप कई बार लोग जब पढ़ाते हैं ना, कहते हैं कि पब्लिक की प्रॉब्लम को समझो, उसको सोल्व करो।
ट्राई तो करो। सर जो पर्टिकुलर आइडिया था उसको, जो मॉइज वाला सिंपल आइडिया था उसको हटा के हर जगह अवेलेबल करवा दिया कि आपकी ये सीजन चलेगी हर जगह। वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसमें बड़ा फर्क करो। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की 2G के बाद जब करप्शन चेक हुआ तो पता चला कि बहुत लोग अच्छे साल से लिमिट दिए 2000 करोड़ का घोटाला था। एनीवन क्या था वोडाफोन बताओ? अभी तो वोडाफोन अभी जियो ने भी एक ऐसे बिजनेस किया था जिसका कारण जियो सक्सेस। वो तो उसके टाइम पे आया था ना जब डिमोनेटाइजेशन था। डिमोनेटाइजेशन कुछ भी अरे उसने रेट कम कर दिया, फ्री कर दिया था सारा। सुनो एक चीज समझो, सुनो एवरीवन, अगर आप बीबीए कर रहे हो कुछ चीजें क्लियर रखना। मार्केटिंग प्लान इज अ डिफरेंट फ्रॉम डिजाइन थिंकिंग प्लान। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अ पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग, नॉट अ मार्केट। बहुत सा बेसिक क्लियर रखो अपने रूट का। प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। किसी भी इंटरव्यू में मिक्स मत कर देना, स्पेशली जब गूगल के या विप्रो के ऐसे इंटरव्यूज में जाओगे। HCL विप्रो किसी में जाते हो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको रोड में तक नहीं बेचना। HCL भी सामान बेचती है पता ना, बट वो सॉफ्टवेयर बेचती है और किसको बेचती है? बड़ी कंपनियों को बेचती है। वहाँ डील करने का डिजाइन थिंकिंग में चलता है। तो मार्केटिंग पार्ट इज अ डिफरेंट, मार्केटिंग इज नॉट अ डिजाइन थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फिट, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है। एक साल तक इंटरनेट फ्री देना, जोमेटो में खाना 60% ऑफ पे देना, डिलीवरी चार्ज नहीं लेना, दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। लोगों को पहले आदत डालो, फिर लोग मजबूरी में पैसा दें। तो दैट्स अ मार्केटिंग मॉडल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, या वोडाफोन बैक बताओ। Everyone need to lots of homework, पता है? वोडाफोन ने देखा कि इंडियन पॉपुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो फोन यूज करने वाली आबादी है वो मिडिल क्लास ज्यादा है एज पर अपर क्लास, क्योंकि अपर क्लास लैंडलाइन यूज करते हैं। आज से 10 साल पहले जाओगे, गांव में जाओगे, एक लैंडलाइन होता था, पूरा गांव से बात करता और महीने में बिल देता। क्योंकि या तो 1 रुपया टोकन डालो, फोन पे बात करो। ठीक है, वोडाफोन को एहसास हुआ कि इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो मोबाइल नहीं रखना चाहते, इंडिया की प्रॉब्लम ये कि वो 300 रुपये जमा नहीं कर सकते रिचार्ज करने के। समझ रहे हो? इन द मिडिल क्लास जो होता क्या था, 300 रुपये जमा करने के पड़े रहते। आज आपको 300 रुपये कम लगता होगा, लेकिन आज से 10 साल पहले 300 रुपये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों की पॉकेट मनी महीने की 300 थी, कई लोगों की सैलरियाँ हो जाती थी। अब क्या था, वोडाफोन को ये फील हुआ इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम 300 जमा तो करना है कि मोबाइल रिचार्ज कराना है, लेकिन एट ए टाइम जब वो पैसा जमा करता था तो वहाँ हो क्या रहा था, 200 रुपये जमा हो गए। जैसे 200 जमा हो गए, पता चला कि बच्चे के लिए जूता खरीदना है, स्कूल का बैग खरीदना है, प्रैक्टिकल एग्जाम का फीस देना, वो पैसा खत्म। तो कभी रिचार्ज नहीं कर पा रहा था। तो वोडाफोन इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम, छोटा रिचार्ज। याद है, 10 रुपये का आप रिचार्ज कर सकते हैं। वोडाफोन ने पूरा मैथ लगाया एंड दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग कि आप 10 रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हैं। और वोडाफोन इंडिया की पहली कंपनी बनी छोटा रिचार्ज इंट्रोड्यूस करने वाली। एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम है। जब तक एयरटेल और बाकी कंपनियां इस चीज को मार्केट में बुना पाते, तब तक वोडाफोन ने मार्केट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। बाकी कंपनियों ने 1 महीने के अंदर ले आया, लॉन्च कर दिया छोटा रिचार्ज, बट उस 1 महीने में वोडाफोन ने मार्केटिंग में इतना जान लगा दिया कि एवरीवन नो कि छोटा रिचार्ज वोडाफोन के पास है। समझ में आया क्या है? आइडियाज कॉपी होती हैं, कोई भी कर लेगा, बट अगर आप पहले हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने पढ़ा होगा वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एवरी स्टार्टअप और एवरी प्रॉब्लम। देखो, कोई भी प्रॉब्लम, सम अप कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर बिहेवियर पे, वो डिपेंड करता है प्राइसिंग बिहेवियर पे, वो डिपेंड करता है आपके और आपके लोगों की बिहेवियर पे। सेकेंड, सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी समझते हो? किसी प्रोडक्ट को सस्ते में बेच देना प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। अधिकतर जगह पढ़ा जाता है कि मार्केट में आपको पढ़ा दिया जाता है कि सामान का रेट सस्ता करो, ज़्यादा बिकने लगेगा, जो बिल्कुल मिथ है। आईफोन ने कभी रेट सस्ता किया, बट बिकता है ना उतना ही। ठीक है, अनअकैडमी ने क्या बोला, फ्री में दे देंगे कुछ कोर्सेस। दृष्टि IAS ने अनअकैडमी छोड़ दिया, दृष्टि अकेडमी जब से स्टार्ट हुआ स्पॉन्सर से दे रहा है स्कॉलरशिप। दृष्टि IAS ने क्या बोला कि फ्री में पढ़ाएंगे। आज भी उसकी सीट की दाम 1.5 लाख रुपए है,
लिमिटेड सीट और लोग लाइन लगाते हैं। दृष्टि नाम सुना है? तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पैसा कम कर देना कभी भी मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को समझना चाहिए और वो हैक होना चाहिए, ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड एनीथिंग प्लीज। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देता, कोई भी क्वेश्चन बिंदास से पूछ सकते, कुछ भी एनीथिंग। आपका प्लेसमेंट बीबीए एमबीए एनीथिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजाइन थिंकिंग, कुछ भी पूछना है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है? नहीं, जबरदस्ती मत बोलेंगे, फिर वो बाद में फिर आपको बोलेंगे। नहीं, कुछ नहीं बोलेगी। She has started with her Instagram page and so I asked her if you have anything in तो मैं ना अपना इंट्रो देता हूँ, ठीक है? तो जो मेरी कंपनी वो करती क्या मैं बताया नहीं था। बेसिकली मेरी कंपनी पैसा लगाती है, ठीक है? हम स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं, स्टूडेंट्स पे पैसा लगाते हैं। हमें जो लगता है क्या ये स्टूडेंट ग्रो करेगा। एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट जो अपना कॉलेज का फी नहीं पे कर पाते, तो हम सिर्फ पैसे भी डील करते हैं। हम स्टार्टअप्स को फंड देते हैं ग्रो करने के लिए, स्टूडेंट्स को फंड देते हैं अपने आइडिया में काम करने के लिए, प्लस हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दिस इज समथिंग व्हाट हम 4 देशों में यही कर रहे हैं। तो आप कोई भी आप जुड़ना भी चाहो तो बिंदास से जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप please.edcindia.in साइट है, member.edcindia डालो तभी आएगा। So student, many of you want to become an entrepreneur now. You must Okay, many questions you must come up with your idea and meet us for the same. Me and my friends have started a business named Wrestle Done. So we have started it like 2 to 3 months ago. So we have an Instagram page too. It's like a online business, but for this, we have placed a stall. There was a fest in our college only, Alekya, to build trust that this is a trusted shop and we sell good products and with good qualities. So sir, reach कैसे आएगी मेरी हमारे प्रोडक्ट? So this is a jewelry हो गए, accessories हो गए, hoodies हो गए। कहाँ बेचना चाहते हो ये मायने? Sir, बेचना से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। It's like that only कि तुम्हें रिच किससे हो? Sir is asking कि तुम अपना business online करना चाहते हो, you want a physical store or something? आप रिच कहाँ चाहते हो? आपने बोला रिच कैसे आएगा? रिच कहाँ चाहते हो? ऑनलाइन चाहते हो ऑफलाइन? ऑनलाइन चाहते हो। देखो आज के समय ऑनलाइन रिच लाना कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कंटेंट अच्छा करो, किसी बड़े 4 इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, तुम्हारा रिच आएगा। बट अब मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। ऑनलाइन मार्केट की जो आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि जब हम ऑनलाइन मार्केट में आते हैं, ऑलरेडी वो काम इतने लोग कर रहे हैं कि कस्टमर कंफ्यूज है किससे ले किससे ना ले। वो तुमसे तब तक सामान नहीं खरीदेगा जब तक तुम्हारे पीछे 1000 या 2 लाख फॉलोअर ना पहुंचे, तब उसको लगेगा प्रोडक्ट अच्छा होगा इतने लोग फॉलो कर। ऐसे कंडीशन में जाओ ऑफलाइन में, ठीक है? अब ऑफलाइन मार्केट में पैसा ज़्यादा है, उतना पता हो। ऑनलाइन ज़्यादा पैसा ऑफलाइन में क्या है? ऑनलाइन में कुरियर वापस आ जाता है, ऑफलाइन में जो खरीद लेगा वापस करेगा या तो खरीदेगा नहीं। एक बार प्रोडक्ट उठाया उससे फाइनल हो गया नहीं यही है तो वो लेगा, मतलब नहीं लेगा। हाँ थोड़ा किचकिच है ऑफलाइन में क्योंकि बार्गेन करते हैं, बट द बेस्ट पार्ट अगर आप ऑफलाइन जाते हो आप कस्टमर को समझ पाओ उसको एक चाहिए क्या। जो भी कंपनियां ऑनलाइन गई है, तो एक बात जो ऑफलाइन से ऑनलाइन गई वो ज़्यादा सक्सेस है, जो ऑनलाइन से ऑफलाइन नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ बायजूस का। बायजूस पूरी तरह ऑनलाइन थी, उसने ऑफलाइन सेंटर्स बनाए। अभी बायजूस का लास्ट ईयर का रिपोर्ट पढ़ लो, 3000 करोड़ घाटे में फाउंडर के पास पैसा नहीं चले थे। आने के लिए पहले ऑफलाइन थी, पूरी तरह ऑफलाइन थी, ऑनलाइन आई, सक्सेस है, घाटे में नहीं। खान सर पूरी तरह ऑफलाइन थे, ऑनलाइन है, प्रॉफिट में। कुछ लोगों को खान सर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता, तो 150 रुपये का उनका फी है, 150 रुपीज़, और 6 लाख पेड कस्टमर जो 150 रुपये देते हैं पर मंथ। समझिए कितना बड़ा मार्केट कब्जा किया उन्होंने। इस साल 10 लाख हो गया उनका, 10 लाख लोग 150 रुपये पर मंथ दे रहे हैं और उनका पढ़ाना तो कुछ नहीं, पढ़ा के दे रहे हैं। अब सोच के देखो एक छोटी सी मैथ के हिसाब से वो किसी भी अकेडमी में बाकी कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन में क्या होता है, आप कस्टमर बिहेवियर जानना शुरू कर चुके हैं, आपको पता है कस्टमर बिहेवियर चाहिए क्या, ठीक है? जब आप कस्टमर को जितना अच्छा जानोगे ना फिर आप ऑनलाइन उतना अच्छा टैग कर। But for startups, sir, they might be facing the problem of finance. मतलब उनको एक cost of starting will be very very high for मैं them. बताता हूँ उस पर। पहली चीज़ तो ये कि एज ए स्टार्टअप आप एक्टिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है?
पहला बता दो इधर, इफ यू आर ए स्टार्टअप, ठीक है, तो छोड़ दिए बस, उनका नहीं माने सुनने को क्यों सुनिए। देखो एक चीज बता दो, ठीक है, अगर आप ना दो चीज आप लोग बता दो जो भी डिस्टर्ब कर रहे थे, बाकी बड़ा सिंपल सा चीज है। हो सकता है आपका लाइफ का फंडा इनकी लाइफ से ना मिले, इन कभी गलती से आप एक दूसरे को क्रॉस करोगे ना, तो एक दूसरे के लिए सम्मान आप में होना चाहिए। मैं एक लास्ट बार मैंने कॉलेज में सेशन लिया था, स्टूडेंट थे अपना बहुत VIP बन रहे थे, उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो अमेजोन में इंटरव्यू देने गए और अमेजोन ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू देने। वो मुझे देखते पहले गेट पे बोला, सर आप इंटरव्यू लोगे? मैंने कहा बोला सर एक बात बोलो, उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, मतलब अंदर देखेंगे। आपको नहीं पता किस दिन कौन आपसे कब टकरा, मैं अपने नहीं देखता, हो सकता आप इसके बाद तवज्जो ना दे, क्या कर लेंगे कल वो ये यूनिफॉर्म खड़ा कर देंगे और आप इसके बाहर खड़े हो। When I start a company ना मेरे पास पैसे नहीं थे, हाँ बट मेरा कोई स्टोरी ऐसा नहीं, मैं बहुत गरीब घर से था वाला नहीं, बहुत अमीर घर से था, पैसे बहुत थे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो वही भाजपा वाला है, अभी तो सत्ता में 10 साल से, ठीक है। बट द पार्ट की मैंने अपने घर से अलग होकर खुद का स्टार्ट किया, मैंने मेरे खुद का बना। मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने बोला था क्यों जा रहा है, प्रधानी का चुनाव लड़ो फिर कर लेंगे कुछ, ठीक है। बट द पार्ट आज जो है अपने दम पे खड़ा कर, और आज वही दोस्त जो मेरे दोस्त हैं मुझसे अप्लाई करते हैं, चंदन कई जगह वाला बता, खुद को मत दो रिस्पेक्ट, उस बंदे को जो सामने खड़ा क्वेश्चन पूछे उसको दो, क्योंकि जिस दिन वो क्रॉस मारेगा ना तो बर्दाश्त नहीं करता। हाँ तो देखो एज ए फिनांस की बात करें तो दो चीज़ें, अगर उनको झूठी उम्मीद थी तो बोलो तो बहुत पैसा मार्केट में, सच्ची उम्मीद थी तो जो करना है खुद करना है, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, उतना इन्वेस्ट करो जितना है, 100, 200, 1000 से ज़्यादा। 1000 का प्रोडक्ट खरीदे तो उसको 10,000 में बेच सकते हैं, दैट्स इजी टास्क। एंड देन 10,000 में फिर 8,000 इन्वेस्ट करो, 2,000 पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट। देखो फाउंडर्स की गलती क्या होती है पता है, वो पैसा जब बनाते हैं ना खुद पे ध्यान नहीं देते। इंडिया के 80% फाउंडर्स की गड़बड़ी है। जैसे अब होता क्या है, फंड निकाया 50 लाख फंड या गवर्नमेंट से ग्रांट ले लिया, अब गवर्नमेंट से फंड मिल गया, अब उसके बाद होता है तो फिर मैं ना उस बंदे को फ़ोन किया, जैसे क्योंकि मैं उनसे नंबर बोला, सर आपने तो ऐसा ऐसा बोला था, जस्ट उल्टा हो गया। बोला ये अच्छा तो चरस भी बेच और जाके पुलिस वालों को बेच, कहाँ जा कर देगा, जा हॉस्टल में बात करो आराम से। फिर मैं हॉस्टल में बात करी, फिर मैंने देखा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं ना, वो दुकान में मेडिकल स्टोर में जाके बात करने बहुत शर्माते हैं। मैंने कहा ये सही जगह। सेक्टर 125 की जितनी पीजी थी, मैं निस्बत में पढ़ाई खत्म करने के बाद 6 महीने तक सप्लाई करता 30 रुपये एक्स्ट्रा में मैं पहुँचाऊँगा, ठीक है। बात यही है, आपको बस अपना मार्केट समझना है, डिमांड क्या। देखो अब ज्वेलरी की डिमांड लड़कियों को नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मार्केट पता है कि कहाँ मिल रहा है। उनके पास मीशो है, उनके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, या नाउ यू सर्च ए प्रॉब्लम, लड़के प्रॉब्लम है जिन्हें लड़कियों को गिफ्ट करना, ठीक है। देखो जब तुम BBA कर रहे हो ना, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं खुल के बात कर रहा हूँ, उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेना था। मार्केट क्या पता कल तुम्हारी मैनकाइंड में जॉब लग जाए, ठीक है। तो थिंक लाइक अ मार्केट, डोंट थिंक लाइक हम यहाँ मजाक कर रहे हैं। एज ए फैक्ट की बात करें, आपका सेल्स स्किल अच्छा होगा, कुछ भी बेच लोगे। मैं आज देखता हूँ, मैं सच बताऊँ, अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था इंडिया के बहुत मतलब अच्छे कॉलेज में, मेरी कंपनी में बंदों ने अप्लाई किया था, BBA करके आए थे, ऑल इंडिया रैंक था 1200, उनको फील्ड पे जॉब नहीं करना है, बल्कि फील्ड का पैकेज था 12 लाख 15 लाख, उनको डेस्क जॉब चाहिए। उन्हें पता ही नहीं मार्केटिंग होती है, इंसेंटिव्स क्या होता है, समझ रहे। उन्हें सेल्स करने से डर लगता है। आपको पता है मैं जितनी कंपनियों में जानता हूँ, मेरी कंपनी में मैं जैसे CEO नहीं हूँ, CMO, मैं अपने CEO से ज़्यादा सैलरी उठाता हूँ, और थोड़ा मोड़ा नहीं 3 गुना ज़्यादा उठा के जाता हूँ, क्योंकि मैं उतना सेल्स ले आता हूँ। एक कंपनी में जानता हूँ, WFC करके भी फाउंडर सर्कल, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप्स में, वो भी ठीक है। जो उसका CMO है, उसकी महीने की सैलरी जाती है 1 करोड़ 1.5 करोड़, CEO की सैलरी 15 लाख, वो उतना डील ले आता है। जितना इंसेंटिव आज के समय मार्केटिंग और सेल्स के काम में कहीं नहीं पता है। बायजूस का एक कोर्स बेचोगे ना तो 24,000 रुपये बायजूस देता है, बैठे बैठे ले जाओ। उसका एक ऐसा कोर्स बिकता है तो सेल्स वाले को 20 से 24,000 कमीशन देता है। महीने में 2 भी बेचोगे तो वहाँ जेब खर्चे निकल जाएगा। मैं बोल नहीं रहा जाके बेचो, मैं बता रहा हूँ कि सेल्स में पैसा कितना बड़ा है।
अब सिंपल से ये प्रोडक्ट बेच रहे झुमके का, ठीक है, 2 कस्टमर को पकड़ा, बोला कि 100 रुपए का है, तो बेचेगा तुझे 30 रुपए मिलेंगे सीधा। वो बंदा खुद को बेचेगा, कैसे ही बेच के लाया ना, 30 रुपए बन गए उसके। उसको तो अपना मैथ दिख रहा है, इसको अपना दिख रहा है कि मैंने खरीदा तो 20 रुपए में ही, 50 रुपए तो फिर प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में दुनिया की किसी इंडस्ट्री में पैसा है वो सेल्स और मार्केटिंग में, इसके अलावा कुछ नहीं। यही रीजन है आज सबसे ज्यादा, आपको ये जान के सबसे बुरी बात भी लगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन जिसका रेशियो है 68%, वो बीटेक स्टूडेंट्स है, ना कि बीबीए इंग्लिश। ये भी एक फैक्ट याद है। इंडिया में जितने सेल्स वालों से बात कर लो, एवरीवन बिलोंग फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड। द नंबर इज 68%, क्योंकि उनके पास क्या है ना, इंजीनियर करके फंस गए, लोन तो भरना है, लोन तो भरना ही है, घर वालों ने लोन लेके पढ़ाया है, ठीक है, दैट्स अ प्लान। या नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है? और प्लस गवर्नमेंट की ग्रांट बहुत सारी है, WFP ग्रांट है 15 लाख वुमेन्स के लिए। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिल्ली में नहीं, यूपी से कंपनी स्टार्ट करना था, यूपी की दोस्त बना रहे उसके साथ करना। तो यूपी में वुमेन्स के लिए 7.5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने में मिलता है, तो आपका फिनांस वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सीट फंड स्कीम है जहाँ 20 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स पैसे बहुत है और सरकार पैसे दे रही है, ये भी सुन लो। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है और पैसे हैं और पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट, यस सर, एक्चुअली इन केस अगर कोई स्टूडेंट या कोई अगर एम्प्लॉय है, अगर पार्ट टाइम बिजनेस करना है और कम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकता है वो स्टार्टअप के इस करंट सिनेरियो में? देखिए, अभी करंट सिनेरियो में आपको बताऊं, एक ना मार्केट है जिसको बहुत ज़्यादा बूम पे बैठ जाएगा आपकी वजह से। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर कोई कम पैसे बिजनेस करना चाहता है, आप सबसे इजी बिजनेस था रेफरल प्रोग्राम। नाम सुना है रेफरल प्रोग्राम? रेफरल प्रोग्राम हर कंपनी का होता है, AWS हो, फेसबुक हो, सबका अपना रेफरल प्रोग्राम चलता है, व्हाट्सएप हो, सभी का। यहाँ क्या होता है, आपको किसी बड़ी कंपनी के लिए सामान रेफर करना। जैसे आप तनिष्क का नाम सुने? तनिष्क की कंपनी है और है, पता है किसी को? आपको ऐसा नाम लिया, हाँ, तस्वा करके, तस्वा तत्वा कुछ ऐसी है। वो तनिष्क का ही सारे ज्वेलरी मार्केट में बेचती है, सेम तनिष्क का ही ज्वेलरी बेचती है, कुछ पैसे कम करके। आज के समय अगर आप स्टूडेंट हो, देखो मैं एक चीज बताऊँ, अगर आपने क्लास 12 10th पास कर ली और आपकी खुद की अर्निंग नहीं है, तो आप आज भी ऐसे एरिया में जी रहे जहाँ आपको जीना नहीं चाहिए। एज अ फैक्ट ऑफ मार्केट, हम इंडिया में US को कंपेयर करते हैं, जर्मनी को कंपेयर करते हैं, बट वहाँ का बच्चा क्लास 10 में अर्निंग शुरू कर देता है, हम नहीं करते। हमारे यहाँ पापा के छाती पे बैठते हैं जब तक मास्टर्स ना करें, ठीक है, और ये फैक्ट है। बट ऐसा बिल्कुल गलत है, आप कर सकते हो। एज ए पार्ट टाइम काम करने के लिए आप खुद का स्टार्टअप पहले मत करो। मैं हर किसी को कहता हूँ कि स्टार्टअप इतना आसान नहीं। इंडिया में 98% स्टार्टअप फेल होते हैं। आप स्टार्टअप करने से पहले अपने पीछे पैसे बनाओ कि आपके पास एक बैकअप हो, और पैसे बनाने के लिए जॉब करने से अच्छा आप रेफरल प्रोग्राम्स में जाओ। रेफरल प्रोग्राम में पैसे अच्छे मिलते हैं, आपको बस रेफर करना है। जैसे भी आपको पता होगा, IDFC फर्स्ट बैंक नाम सुना किसी ने? उसने बोला था स्टूडेंट्स को कि आप हमारा लोन ऐप रेफर करो और हमारे ऐप से जितने लोग लोन लेंगे, लोन वो भरेंगे और हम आपको 2% कमीशन देंगे। दैट्स ए क्लियर कट। जिसको लोन लेना है वो लेगा, लेकिन जितना भी लोन अमाउंट होगा आपको 2% कमीशन मिलेगा। यहाँ आपको लगना कुछ नहीं है, आपको बस रेफर करना है। तो रेफरल सबसे अच्छा तरीका अर्निंग करने का। और जितने स्टार्टअप्स हो, जितने कंपनियां हो, एवरीवन डिपेंड ऑन द रेफरल्स। आईफोन ऑल्सो, आईफोन देती है स्टूडेंट्स को रेफर करने में 10% सीधा करना। अगर आप एप्पल के iOS को रेफर करते हो, प्रोडक्ट रेफर करते हो, तो वो भी 10% देते हैं। सेम डेल देता है 20%। तो अच्छा पैसा बन जाता है किसी बड़ी कंपनी से। फिर जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आप बताओगे कि आपने IDFC के लिए 50 क्लाइंट लाए। कोई भी इंटरव्यू बोलेगा राजा तो मेरी कंपनी में काम है, क्योंकि वो आपका हिस्ट्री देखेगा ना। आपको एक बात बता, अगर आपको अपना पैकेज हाई करना है, किसी को भी अपना पैकेज हाई करना है, ठीक है, अगर करना चाहते हो तो इंश्योरेंस बेचो, किसी भी कंपनी का बेचो, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेचो। अगर आपने इंश्योरेंस बेचा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पैकेज बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे टफ काम होता है इंश्योरेंस बेचना। अगर आपने 10 इंश्योरेंस भी बेच दिए ना, 5 इंश्योरेंस एक में बेच दिए ना, आप आँख मूंद के बैठो, आप इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे कुछ पूछे जाएंगे, बस पहला और आखिरी क्वेश्चन ये कैसे बेचो, और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी। How to refer,
कि हम कैसे बता सकते हैं कि लाइक कुछ नहीं, उनकी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ रहता है, ऑनलाइन ही मेंशन है, आपको किसी को कॉल नहीं करना, आप सीधा वहाँ जाओ, रेफरल प्रोग्राम में क्लिक करो, अपना नाम रजिस्टर करो, उसको वो जो अपने किसी ब्रोकर के पास जाने, किसी तरह पड़ जाने, हर कंपनी का खुद का रेफरल रहता है, या एनीवन एल्स और कोई कुछ भी। चलो थैंक यू इतने देर तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए। Thank you so much, sir, for your knowledge. I would request Mrs. Pooja Kumar ma'am to present the topic on IIC, Intellectual Property Rights. उस दिन की शुरुआत हर दिन की तरह हुई थी। आईपी रानी कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उनकी घड़ी में घंटी बजती है। अरे ये तो आविष्कार कुमार का मैसेज है। मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। और आईपी रानी ने छोटू को फोन लगाया। हेलो छोटू, तू अभी आ जा, हमें कहीं पहुंचना है। हाँ अभी आए नानी। नानी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आविष्कार कुमार की लैब में। वो यूनिवर्सिटी में मेरा फेवरेट स्टूडेंट रह चुका है और अब एक साइंटिस्ट है। मेरी पौधी का घड़ी भी उसी की इन्वेंशन है। वाह। नानी आप आ गए? तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। और ये मेरा नाती है छोटू। क्या नानी, मेरा नाम आदित्य है, छोटू नहीं। हाय आदित्य। हाय सर। आविष्कार, क्या इमरजेंसी है? मैं आपको नई इन्वेंशन दिखाना चाहता हूँ। गेस करो मैंने क्या बनाया होगा? हवा में उड़ती कार? नहीं। मैं बोलूं कोई ऐसी मशीन जिससे हम गायब हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत हो गया, अब बताओ ना तुमने क्या इन्वेंट किया है? मैंने बनाया एक टाइम मशीन। क्या? जी हाँ, एक टाइम मशीन जिससे हम अतीत और भविष्य में आ जा सकते हैं। आप बताओ, आप कौन से साल में जाना चाहते हो? मुझे नानी का बचपन देखना है। What? चलो चलो अरे ये तो मेरे घर के पीछे वाले मैदान में आ गया। देखो वो मैं हूँ क्रिकेट खेलती हुई। अरे वाह नानी, आप बचपन से ही रॉकिंग हो। हमें वापस जाना होगा, इसमें भी ज्यादा फ्यूल नहीं है। ये तो सचमुच बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेंशन है। अब तुम सबसे पहले इसे पेटेंट कराना। पेटेंट कराने में झंझट बहुत है, मेरे पास तो इतना पेशेंस भी नहीं है। अब मैं काम करूंगा या पेटेंट ऑफिस के चक्कर लगाऊंगा? अरे नहीं सर, ये तो बहुत ही सिंपल है। पता है, मैंने एक ज्वेलरी बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने www.ipindia.nic.in पर जाकर पेटेंट फाइल किया है। छोटू ठीक कह रहा है। अब सरकार ने सारा प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया है।
तुम अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, और तो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग भी हो जाएगी। लेकिन जो सालों साल वेट करना पड़ता है उसका क्या? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। आज की तारीख में भारत सरकार का प्रयास है कि 18 महीनों में ही पेटेंट ग्रांट हो जाए। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कोई भी तुम्हारे इस आविष्कार को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फीस लेकर किसी को लाइसेंस कर सकते हो अपने आविष्कार को यूज करने के लिए। ऐसा क्या? तो मैं आज ही अपना पेटेंट फाइल करता हूँ। हाँ अब देखता हूँ कौन मेरे इन्वेंशंस को चोरी करता है। भारत सरकार हमेशा आपके हक के लिए आपके साथ है। अपनी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करें और गर्व से आगे बढ़ें। हिंदी में, ठीक है। फिर मैंने देखा साइड में आर भी लिखा है। फिर मैंने इसका ढक्कन देखा तो ऊपर लिखा बिस्लरी। तो देखो कितने कॉपी कैट। ओरिजिनल ढक्कन, नाम किसी और का और रजिस्टर्ड भी। तो चंदन सर के लेक्चर के बाद जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू आइडिया। हम बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो फोन पे है, चाहे वो भारत पे है। काम सब एक कर रहे हैं बट नाम सबके अलग है। यस, तो अगर हम पेटेंट की बात करते हैं कि मैम ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया तो मेरे नाम से फाइल होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं। और अगर कोई और कर लेता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सेम बड़ा रिसेंट केस हुआ था, फोटोकॉपियर केस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हैव यू हर्ड अबाउट दैट केस? यस, क्या था? कोई बताएगा फैक्ट? बताओ। एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो बुक्स होती है वो फॉरेन ऑथर्स की होती है, हम लोग उसको परचेज नहीं कर पाते। तो क्या किया, एक स्टूडेंट ने लेके जाके फोटोकॉपी वाले को बोला आप इसकी प्रिंट आउट्स निकाल दो। उसने प्रिंट आउट्स निकाले और सबकी एक कॉपी बना के सबको भेज डाली, सारे स्टूडेंट्स को। जो 2000 की बुक्स थी वो 100 रुपये में सबको सेल आउट कर दिया। तो जो उसका ओरिजिनल ऑथर था, देन ही केम टू नो कि ऐसा मेरे वर्क के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। तो उसने सीधा फोटोकॉपियर के ऊपर केस फाइल किया कि हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव नॉट टेकन अ परमिशन फ्रॉम मी। तो बट बाद में क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने अपील किया कि भाई उसने भी जो काम किया, क्योंकि हमें भी एग्जाम के टाइम पे नोट्स की जरूरत थी, ठीक है, तो आप ये केस वापस ले लो उसका। तो ये हुआ एक केस। हम लोग क्या करते हैं आजकल कि कोई नया फ़ोन लेके आया एप्पल का, ठीक है, उसने कोई पिक्चर्स खींचे और वो एक पिक्चर इतना वायरल हो गया कि इतना पॉपुलर हो गया कि कल वो स्टूडेंट रॉयल्टी मांगने लगा। लोग उस फोटो को सब लगा रहे हैं, सब जगह, इंस्टा में भी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पर भी यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडी बना के भी फ़ोटो खींच रहे हैं। अब जब रॉयल्टी की बात आई तो रॉयल्टी के टाइम पे बोला वो स्टूडेंट ने कि क्योंकि फ़ोटो मैंने क्लिक की तो राइट्स मुझे मिलने चाहिए। जिसका फ़ोन था वो बोलेगा भाई कैमरे से फ़ोटो तो मेरे से खींची ना, तो रॉयल्टी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये सारा खेल है रॉयल्टी का। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे आविष्कार वाली वीडियो में देखा कि उन्होंने क्या बनाया, टाइम मशीन आविष्कार लैब में। तो उन्होंने कहा नानी का बचपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आइडियाज, जो भी आपके आइडियाज होते हैं बिजनेस प्लान को लेके, जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो नाम हम लोग सोचते हैं, जैसे बिल्सरी, बिस्लरी, अभी रिसेंटली केस हुआ स्टारबक्स के साथ, हैव यू हर्ड, सरदार जी बख्श, ठीक है। स्टारबक्स ऑल नोन वेल नोन ब्रांड है कॉफी का। सरदार जी आए, उन्होंने एक सरदार जी बख्श के नाम से आउटलेट खोल दिए। जब स्टारबक्स को पता चला भाई हम इतने सालों से इस काम को कर रहे हैं, तो आपने हमारा मिलता जुलता नाम कैसे यूज कर लिया, तो उसके ऊपर केस फाइल हो गया। नाउ एज ए स्टूडेंट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो सबसे पहले जो नाम आप लोग सोचेंगे, सबसे पहले उसको अपने अटॉर्नी से सर्च जरूर करें कि जो नाम है जिससे मैं कल को एक बिजनेस खोलने वाला हूँ, ये नाम किसी और का नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो यू विल बी इन अ डेंजर। अब आप पूछेंगे मैम क्या फर्क पड़ता है, वो बिजनेस हिमाचल में कर रहा है, मैं बिजनेस दिल्ली में कर लूँगा, बट फर्क पड़ता है। वाई? अभी कल ही एक रिसेंट केस आया एप्पल आईफोन के लिए कि आप जो भी उसमें ऑक्सीजन मॉनिटर की डिवाइस जो यूज़ कर रहे थे, वो लोग प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे थे, वो यूएस में वो अब नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे ना वो लोग, ठीक है, उनके पैरामीटर्स एप्पल वॉच हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो एप्पल वॉच में एक फीचर ये भी था कि ब्लड की ऑक्सीजन को वो मॉनिटर कर रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि ये किसी और का एल्गोरिथम है, ये किसी और की इन्वेंशन थी जो एप्पल ने यूज़ की। तो एप्पल को नोटिस भेजा गया कि यू कैन नॉट यूज दीज वॉचेस नाउ इन यूएस। तो अभी किसी ने बोला कि मैम चलो यूएस में नहीं यूज़ करेगा, इंडिया में यूज़ कर लेगा, किसी और कंट्री में यूज़ कर लेगा, बट अगर उसको मना किया है तो इट मीन्स दे हैव टू रिमूव ऑल द वॉचेस फ्रॉम द मार्केट, तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो दैट इज वाई आईपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, मैं पूरा लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट आपको ग्लिम्स बता रही हूँ। तो जब आप कंपनी शुरू करते हैं तो आपको ट्रेडमार्क फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रांट ना हो, बट फाइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा टीएम और आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएम एंड आर? टीएम मतलब आपने फाइल कर दिया है, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड इवन येट, ओके। तो आप जब अपना बिजनेस शुरू करें और आपको लगता है कि इस नाम को लेके मैं आगे ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो आप ट्रेडमार्क जरूर फाइल करें। 4500 गवर्नमेंट फीस आपकी लगेगी, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपको दिया जाता है, आप मुझे कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे है कोई जिसको ब्लॉग लिखने का शौक हो, ड्राइंग बनाने का शौक हो, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, रील्स बनाने का शौक हो? किसी को कोई शौक नहीं है यहाँ पे सिवाय पढ़ाई के? तो आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, पर कई बार यूट्यूब क्या कहते हैं उनको स्ट्राइक आउट भी कर देता है, क्योंकि वो लोग किसी और का म्यूजिक पीछे लगा देते हैं, वो किसी और का कॉपीराइट इशू आ जाता है। सो दैट इज वाई कॉपीराइट भी बहुत मैंडेटरी है। पेटेंट ऑफिस कहते हैं कि कॉपीराइट आप जरूरी नहीं फाइल करें, बट जैसे ही आपने कुछ क्रिएट किया, यू राइट सी, सर्कल में सी लिखे, 2023 लिखे और उसके आगे अपना नाम लिखे। तो इट मीन्स कि वो राइट, जो भी आप चाहे वीडियो क्लिप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने कोई गाना लिखा है, चाहे कोई पोएट्री है, चाहे कोई ड्राइंग है, चाहे कोई भी कंटेंट है आपका, इट मीन्स वो आपके पास एक प्रोटेक्शन होगी। बट जब हम उसको ऑनलाइन डालते हैं तो ऑनलाइन में मैंडेटरी है कि भाई कॉपीराइट फाइल होगा तभी ही फायदा है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या करते हैं हम लोग, कॉपी, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, गूगल पे गए, कॉपी पेस्ट किया, हैंड ओवर किया मैम को। बट हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसके रेफरेंसेस कोड कीजिए, एक्नॉलेजमेंट दीजिए उस ऑथर को जिसने वो पेपर लिखा है, जो कंटेंट आप वहाँ से उठा रहे हैं। बट अब कोई एज ए स्टूडेंट हम लोग सोचते हैं अरे किसी को क्या पता चल रहा है हमने कहाँ से कंटेंट उठाया है, सोचते हैं ना। और जो आपका आईपी एड्रेस है, जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या घर पे भी कोई पिक्चर को क्रॉप किया, कहीं पे उसको यूज़ किया, तो आपका आईपी एड्रेस वहाँ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता चल रहा, पर किसी को तो पता चल रहा है। और कॉपीराइटेड अगर अच्छा, ये कठपुतलियाँ देख रहा है, ये राजस्थान की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से बस्तर ढोकरा, आंध्र प्रदेश से तिरुपति लड्डू, असम से मूंगा सिल्क, नागालैंड से नागा मिर्च और मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, ये सब रजिस्टर्ड जीआईज हैं। ये हमारे देश की कला और संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश में हुनर और कला का इतना भंडार है कि अभी से ही 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड जीआईज हैं। वाह नानी। चल अब
तू चाय बनाने में मेरी मदद कर। एक बर्तन में पानी ले और उबालने के लिए रख। यस बॉस। पता है छोटू, तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद क्यों है? क्यों है रानी? क्योंकि ये स्पेशल दार्जिलिंग की चाय है। ये देश की सबसे पहली रजिस्टर्ड जीआई है जो 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन नानी एक बात बताओ, इस जीआई से फायदा क्या होता है? देखो छोटू, ज्यादातर जीआई गांव के समुदाय के होते हैं। इनसे कारीगरों, बुनकरों, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उनको अपनी मेहनत का सही दाम मिलता है और उन वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ती है। साथ साथ खरीदने वालों को भी विश्वास हो जाता है कि वो एक जेन्युइन चीज खरीद रहे हैं। वैसे नानी मुझे एक आइडिया आया। अरे वाह छोटू, तेरे को आइडिया? यस नानी, अगले महीने फॉरेन से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हें हमारे देश के कुछ सुंदर जीआई प्रोडक्ट्स गिफ्ट में दूं? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है छोटू। उन्हें ये चीजें जरूर पसंद आएंगी और हमारे देश की कला का नाम भी होगा। देखा नानी, आपकी संगत में मैं कितना इंटेलिजेंट हो गया हूँ। हाँ भाई, ये बात तो है। और इस तरह एक बार फिर आईपीआर ने आईपीआर का झंडा ऊंचा लहरा दिया। It is our immense pleasure to have Mr. Chandan Tiwari sir, founder and CEO of EDC India, and a resource person who enlightened us with his knowledge. First, starting with how digital marketing is affected with, and is it sitting job or a market field job, and how it is being done. Then he discussed about the answer theory given by the Steve Jobs, comparison between WhatsApp and Hive, which startup will be growing in this industry. So it would be fintech, and what were the issues related to Hive and various companies and how they resolve these issues. Apart from that, Mrs. Pooja Kumar ma'am also enlightened us with the words related to patent rights, copyrights, how they have to be issued and how we can issue these right and register